सबसे तालीमी काम जो आप अपने बच्चे की जिंदगी में कर सकते हैं उसका नाम है बातें। अपने बच्चे से बातें करें, और मैं ये नहीं कह रहा कि उसको समझाएं या नसीहतें करें। हमें टेलिंग मोड से टॉकिंग मोड में शिफ्ट होना है। टेलर नहीं बनना बल्कि टॉक करनी, बातें करना। आप बातें करें। और जो आपने अभी पॉइंट कहा कि बहुत अहम मौजूआत हैं, बहुत सारे मौजूआत हैं, उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं आपसे अगर शेयर करूं, मिसाल के तौर पर एक मौजू है नीड्स और वांट्स। आपने अपने बच्चे के साथ नीड्स और वांट्स के ऊपर कितना डिस्कशन किया? नीड्स क्या होती हैं, वांट्स क्या होती हैं? क्या वांट्स अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं? अच्छी जिंदगी कौन सी है, जिसमें वांट्स के पीछे चला जाए, या जिसमें नीड्स को अंडरस्टैंड करके नीड्स को लिमिट किया जाए और नीड्स को अरेंज किया जाए? मतलब ये पूरी एक सेंस है। आखिरी दफा ऐसा डिस्कशन कब हुआ? नमाज के ऊपर हमारा डिस्कशन नहीं होता। नमाज बहुत अहम चीज है। रोजाना 5 दफा एक काम करना। सूरह फातिहा पे हमारे यहाँ डिस्कशन नहीं होता। हर मुसलमान पे रोजाना 17 टाइम्स सूरह फातिहा की तिलावत फर्ज है। 17 टाइम्स, ये तो फर्ज रकतों की तादाद है। कोई डिस्कशन सूरह फातिहा पे नहीं होता, कोई डिस्कशन होता ही नहीं। नमाज की तालीम का मतलब है नमाज की मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस करना, बस। हमारे यहाँ सिर्फ इतना लिमिटेड फहम है। नमाज की तालीम सिर्फ नमाज का तरीका नहीं है। नमाज की तालीम उस वक्त तक जारी रहनी चाहिए जब तक नमाज मुलाकात का तजर्बा देना शुरू ना कर दे। यानी नमाज को डिस्कस करते रहें, खुद भी अपने लिए भी कहें कि भाई मेरी नमाज अभी तक रब से मुलाकात, मुझे अपनी नमाज में अल्लाह नजर नहीं आ रहा, तो मुझे नमाज की तालीम की मजीद जरूरत है। नमाज की तालीम सिर्फ ये नहीं है इतने बांध लें, इतने खोल लें, सीधे कर लें और ऐसे कर लें। ये सिर्फ फिजिकल स्टेप्स नहीं है। तो ये कल्ब और जहन की इन्वॉल्वमेंट के साथ है ना। हमारे यहाँ डिस्कशन नहीं है इस पर। हमारे यहाँ डिस्कशन ब्यूटी और फैशन के ऊपर नहीं है। बातें करें, बातें। मुझसे एक खातून ने कहा मेरे बेटे ने मूवीज देखनी शुरू कर दी, वो मूवीज डिस्कस करना चाहता है। तो मैंने कहा आप क्या चाहती हैं? कहने लगे मैं तो बिल्कुल इजाजत नहीं देती। मैंने कहा और वो देखने का? कहने लगे वो तो खुद ही पता नहीं कहाँ से देखता रहता है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर वो देख रहा है तो एक दफा उसके साथ बैठ जाएं, और वो अगर डिस्कस करना चाहता है तो कर लें, क्योंकि ये तो उसके जहन में चला गया है, जो कुछ भी है उसके जहन में गया है। अब आप बैठ के उससे डिस्कस करें। जब आप डिस्कस करेंगी तो आपको पता लगेगा कि उसमें क्या हो रहा है। डिस्कस करें, बातें करना बहुत अहम। सबसे तालीमी काम जो आप किसी इंसान की जिंदगी में कर सकते हैं उसका नाम है बातें। दूसरी बात, आपके बच्चे की लाइफ में सबसे बड़ी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी उस वक्त पैदा होती है जब उसके जहन में सवाल पैदा होता है, जब वो सवाल करता है। सबसे बड़ी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी वो है जब उसके जहन में सवाल पैदा हो। और जब उसके जहन में सवाल पैदा हो तो आप माइंड नहीं करें, आप मुस्कुराएं, आप खुश हों। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम उसे कहते हैं एक तो तुम्हारे सवाल ही खत्म नहीं होते, तुम्हें सवाल के अलावा कुछ आता ही नहीं है, एक तो मैं तुम्हारे सवालों से तंग आ गई हूं।